Good morning, everyone. Today we will start aldehydes and ketones preparation. अभी तक हम नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर हमने कंप्लीट किया है. तो आज हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की. और टोटल 10 प्रिपरेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट 7 है एल्डिहाइड की और 3 प्रिपरेशंस पढ़ेंगे हम कीटोन्स की. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन. दिस इज द लिस्ट for the preparation of aldehydes only. The first one is ozonolysis of alkenes. Second is oxidation of alcohols. Third is hydration of alkynes. Then fourth is Rosenmund reduction. Fifth is Stefan's reaction. Sixth is Itard reaction. And the seventh is Getterman-Koch reaction. तो हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ रहे हैं ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस मीन्स देखो, ओजोन लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो ओजोन की ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो किससे करेंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन ले लेंगे सी डबल बॉन्ड सी, यानी एक हमारे पास एक एल्कीन है जिसका नाम सपोज करो इथीन है. 2 कार्बन है तो इथीन है, हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे यहाँ से. तो हमने क्या किया, ओजोन की एडिशन करवानी है यानी O3. तो जो ओजोन की एडिशन है वो कहाँ होगी? डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमने एडिशन करवानी है. तो इस देखो 2 कार्बन्स के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो हमने ब्रेक कर दिया और जो 3 ऑक्सीजन्स हैं वो हमने इस तरह से घर बना दिया. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल से याद रखो कि कोई एक घर में किसी की शादी होती है, नई बहू आती है तो वो घर बनता है और फिर उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो क्या होगा? घर टूट जाएगा. तो पहले हमने देखो एक घर बना दिया, एक झोपड़ी सी बन गई, घर बना दिया. ये ओजोन आ गया, ये ओजोन नई बहू की तरह आ गया, वो इसने घर बनाया, फिर वो घर तोड़ेगा. अब घर कैसे टूटेगा? यहाँ से इससे 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा. तो जब ये 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे तो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखे थे, चाहे आप इसको हाइड्रोजन मान लो, चाहे आप कोई अल्काइल ग्रुप मान लो. उसके साथ ये ऑक्सीजन आ गई, सेम इस कार्बन के साथ में ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए थे, इसके साथ ये ऑक्सीजन आ गई. लेकिन जो ऑक्सीजन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है. तो ये जो ग्रुप बन गया, ये जो घर बन गया, इसको हम पहले कहते हैं ओजोनाइड. फिर ये जो ओजोनाइड है ये जिंक डस्ट की प्रेजेंस में यानी Zn2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इन 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा. अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. ये एग्जाम्पल है, इसकी ओजोनोलिसिस करनी है. जिंक डस्ट की प्रेजेंस में आप इसकी ओजोनोलिसिस कर दीजिए. क्या होगा? इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस घर बनाना है तो यहाँ पर इसके अक्रॉस ऐसे घर बन जाएगा. जस्ट अ मिनट, मैं पेंसिल से समझाती हूँ आपको. ये देखो, ये है हमारे पास CH3 देन CH, फिर ये घर बनेगा तो यहाँ पर ये ओजोन, ये ऑक्सीजन, इस तरह ओजोन की एडिशन हो जाएगी. फिर हमने ये तोड़ देना है. जब ये टूटेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और दूसरा भी बिल्कुल सेम. यानी अगर मैं इसको कहूँ तो ये हमारे पास CH3 CHO आ गए, दोनों सेम कंपाउंड्स हैं. तो 2 CH3 CHO मतलब CH3 CHO का नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड इथेनॉल. ठीक है. हमारे पास ये क्या था? 4 कार्बन कंपाउंड था. 4 कार्बन कंपाउंड से हमारे पास एक 2 कार्बन कंपाउंड मिला. ठीक है. तो ये होगी ओजोनोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. हमने क्या करना है? यहाँ से तोड़ना है. अब इतना बड़ा मेथड नहीं ले रहे हम, ये तो हमने सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ा. अब सिंपल पे आ जाओ. यहाँ से ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसको एक ऑक्सीजन दे दो, इसको एक ऑक्सीजन दे दो. तो ये तो बन गया CH3 CHO. ये क्या बन जाएगा? ये CH2O तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो HCHO तो होता है, तो ये बन गया HCHO. ठीक है. एक और एग्जाम्पल देखो. अब हमारे पास ये कंपाउंड है, फिर से इसका डबल बॉन्ड तोड़ दो ओजोनोलिसिस में. ये बन गया CH3C CH3 और यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा दो. सेम इसके साथ भी CH3CO CH3, यानी 2 एसीटोन के ग्रुप आ गए अब हमारे पास.
तो इस तरह से अगर आपको सपोज करो कोई प्रोडक्ट दे रखा हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस रिएक्टेंट से बना होगा, तो आपको वो भी करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH3C CH3CH ये कंपाउंड है आपके पास, इसकी ओजोनोलिसिस करनी है। क्या करना है, यहाँ से ब्रेक करना, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा, यानी ये ग्रुप मिल गया एसीटोन। ये क्या होगा, CH3CH और इसके साथ O लगेगा तो ये CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो ये CH3CHO मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि पेंटेन 2-on और मिथेनॉल इनकी ओजोनोलिसिस करनी है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंटेन 2-on का फॉर्मूला लिख लो। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड और सेकंड कार्बन पर ओन ग्रुप, मतलब कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन पर लगा है। दूसरा है मिथेनॉल यानी HCHO। HCHO को मैं CH2O लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन हटानी है। जब हम ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बचेंगी, तो हमने इसको लिख दिया CH2O। अब क्या करते हैं, दोनों को ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो दोनों को क्या करें, ऑक्सीजन हटा दो, दोनों की ऑक्सीजन हट गई, अपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं ना हम, तो ये किसके प्रोडक्ट्स होंगे, यानी इन दोनों को हटा दो। और जहां से ये हटाइए ना, इसको सपोज करो मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ और इस पे स्टार लगा देती हूँ, तो जिससे ऑक्सीजन हटी है उनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ ये CH2 की एडिशन यहाँ पर कर दी, बस ये कंपाउंड बन गया हमें, मतलब इसकी ओजोनोलिसिस की होगी तब हमें ये 2 प्रोडक्ट्स मिले होंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल पेंट 1-इन। देखो पेंट 5 कार्बन की चेन है और हमें डबल बॉन्ड को चेन में लेना पड़ेगा, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है। तो 2 पर मिथाइल ग्रुप, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल आ गया, पेंट 1-इन इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी है, सबसे पहली प्रिपरेशन पढ़ी है, जिसको हम कहते हैं ओजोनोलिसिस। और किसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन की। और कौन से हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड की, यानी एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड रिएक्शन, एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ कॉमन चीजें बता रही हूँ, बाद में हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, माइल्ड, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं करनी, उसको रोक देना है। रोकेंगे कैसे, वो बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स, जिससे हम उसको रोक सकते हैं। तो अगर हमें माइल्ड ऑक्सीडेशन करनी है तो माइल्ड ऑक्सीडेशन से हमारे पास अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है। फर्दर अगर हम उसकी और ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इस अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है हमें। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की माइल्ड रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड की फिर से माइल्ड रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। या अगर मैं कहूँ इससे हमें डायरेक्ट वापस से अल्कोहल चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसको स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दो इसकी, तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से हमें डायरेक्ट यही मिलेगा, ये बीच का प्रोडक्ट इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही ये तो हमने पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल का, कि प्राइमरी अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडेशन से मिला एल्डिहाइड और उसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन से मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिवर्सिबल प्रोसेस। बट अगर ये प्राइमरी अल्कोहल ना हो, ये हमने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी एक साइड ये एल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड ये एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास क्या लग गया, एल्कोहलिक ग्रुप लग गया। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कौन सा ग्रुप आ जाता है, कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। और फिर से उस कीटोनिक ग्रुप की रिडक्शन कर देंगे तो फिर से हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ये कुछ कॉमन चीजें याद कर लो, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फिर उसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, सेकेंडरी से हमारे पास कीटोन आएगा। यानी जब हमें अल्कोहल से कीटोन लेना है तो हमारे पास वो सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, PCC होता है, फुल फॉर्म है
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, या कॉपर के साथ अगर हम उसको हीट करेंगे तो भी वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। या हम कहें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और हम कह सकते हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड के साथ अगर हम H2SO4 डाल देते हैं तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसके अलावा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा NaBH4, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप याद कर लेना, ताकि जब भी आपको फर्दर किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आ जाए तो आप इनको यूज कर सको। अब मैं फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर हमारे पास ये है RCH2OH, मतलब इस CH2 के साथ ये OH ग्रुप लगा है, ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अभी हमने पढ़ा कि जो PCC है यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ये क्या करता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट होगा, ये हाइड्रोजन निकाल दो, दोनों दो हाइड्रोजन रिमूव होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम दोनों हाइड्रोजन्स को निकाल देते हैं। तो जब दो हाइड्रोजन निकल जाएंगी तो इसकी जगह क्या बच गया, ये CHO ग्रुप बच गया। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड O। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिला, हमें एल्डिहाइड मिल गई। सेकेंड हम ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल होता, अभी हमने कॉमनली पढ़ा था कि जब भी सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो उससे कीटोन बनती है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अब कहें कि टर्शरी अल्कोहल से क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना, टर्शरी अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो ये मैंने कॉमनली लिख दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन। तो ये हमने सेकेंड प्रिपरेशन पढ़ी है। सेकेंड प्रिपरेशन हमने किससे पढ़ी, फर्स्ट प्रिपरेशन दोबारा से सुन लो। फर्स्ट प्रिपरेशन हमने पढ़ी ओजोनोलिसिस, सेकेंड प्रिपरेशन हमने पढ़ी एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल्स। देन थर्ड प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम, दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की हाइड्रेशन करनी है, और रिएक्शन का नाम है खुशरो रिएक्शन। खुश रहो से याद रख लेना कि खुशरो रिएक्शन है, खुशरो बोलते हैं इसको, खुशरो रिएक्शन, या फिर हम इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें मरकरी यूज होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है, मरकरी यूज होता है, इसीलिए इसका नाम ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं या खुशरो रिएक्शन बोलते हैं। किसने होगा, एल्काइंस की हाइड्रेशन करनी है हमने, तो हम पहले एल्काइन ले लेते हैं। तो सबसे पहला एल्काइन जो कि एसिटिलीन होता है वो हमने ले लिया, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और क्योंकि हाइड्रेशन करनी है मतलब वाटर की एडिशन करनी पड़ेगी, तो H2O की एडिशन की, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4। और क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन है तो मरकरी लेना पड़ेगा, यानी HgSO4 ले रहे हैं, और हम उसको हीट कर रहे हैं एट 343 केल्विन। तो जब भी हम इसकी हीट करेंगे ऐसे 343 पर, तो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। 2 कार्बन का है ये कंपाउंड, यहां भी हमें 2 कार्बन कंपाउंड मिली। बट कैसे मिला, हम वो इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि ये हुई कैसे रिएक्शन। हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड था, और आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जब भी हमें एडिशन रिएक्शन करनी है तो वो जो भी मल्टीपल बॉन्ड होता है वो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड टूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, हमने H2O की एडिशन करनी है। H2O मीन्स H एंड OH। अब H और OH की एडिशन कैसे होगी, हाइड्रोजन इसके पास आ गया और OH इसके पास आ गया, तो ये क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया। लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ही एक्टिव हाइड्रोजन होता है। ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से कूद के इस कार्बन के पास चला जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया तो ऑटोमेटिकली ये डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती, 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता। तो ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के साथ में ऐसे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटोमराइजेशन, यानी टोटोमर्स बन गए। किस वजह से, ड्यू टू द एक्टिव हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, यहां से ये तो CH3 बन गया क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास आ गई। ये सिंगल बॉन्ड CH है
और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया तो हमारे पास आ गया CH3CHO। ठीक है, ये हमने सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन से पढ़ा है। अब अगर हायर एल्काइन है तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। सिर्फ एक ही ये ऐसा एल्काइन है जो एल्डिहाइड बना सकता है, बाकी सारे एल्काइंस क्या बनाएंगे, कीटोन्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कीटोन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है हमारे पास, यानी 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में फिर से एडिशन कर दो। अब आप कहोगे यहां तो 2 ही कार्बन थे, दोनों कार्बन में एक के पास हाइड्रोजन आ गया, एक के पास OH आ गया, या इसको हाइड्रोजन दे दो इसको OH, तो भी कंपाउंड वही बनना था। बट यहां पर क्या होगा कि हम हाइड्रोजन इसको दें या इसको दें। ठीक है, इसका डिसीजन कौन करेगा, मार्कोनिकॉव्स रूल करेगा। और आपने मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा है कि मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वहां का वो कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन कम है वो वहां जाएगा। ठीक है, तो पहले से इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन इसके पास नहीं आएगा, ये क्या करेगा, OH ग्रुप नेगेटिवली चार्ज ग्रुप इसके पास चला गया, और जिसके पास पहले से हाइड्रोजन थी उसके पास दूसरा हाइड्रोजन भी चला गया। ठीक है, तो इसके पास तो आ गया OH ग्रुप, CH के साथ आ गया H ग्रुप। अब क्या हुआ, फिर से ये वाली जो हाइड्रोजन है एल्कोहलिक ग्रुप वाली, ये क्या होती है, बहुत ही एक्टिव हाइड्रोजन है, ये क्या करेगी, ये जंप करेगी, इसके पास जाएगी, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3, ये तो C डबल बॉन्ड O हो गया, इसका बॉन्ड टूटा, और ये पहले से ही 2 हाइड्रोजन इसके पास थी, एक और चली गई, यानी CH3 बन गया, तो बन गया कीटोन। तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग ही इसमें एडिशन होती है, ये आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल इसकी एडिशन होती है। अगर ये मार्कोनिकॉव रूल नहीं होता तो डेफिनेटली यहां पर एल्डिहाइड बन जाना था, क्योंकि वो यहां पर आ जाता ना तो एल्डिहाइड बन जाता। बट ये रिएक्शन हमेशा मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थर्ड प्रिपरेशन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फोर्थ पढ़ रहे रोजनमंड रिडक्शन। देखो रोजनमंड भी है, रोज है, रिडक्शन करनी है हमने। अब ये रिडक्शन कैसे होगी, एल्डिहाइड्स दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड लेना है, बाय द रिएक्शन विद H2 हाइड्रोजन लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन एक गैस होती है, बड़ी जल्दी उड़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, दैट इज सपोर्टेड बाय BaSO4। बेरियम सल्फेट भी चाहिए, उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दिस कैटलिस्ट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड, यानी पॉइजनड। ये जो कैटलिस्ट है ये पार्शियली डीएक्टिवेट हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ BaSO4। यानी बेरियम सल्फेट हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उस कैटलिस्ट को, पैलेडियम कैटलिस्ट को हमने पार्शियली डीएक्टिवेट करना है। तो हमने पढ़ा एसिड क्लोराइड से होगी, अब हमने एसिड क्लोराइड ले लिया, RCOCl एक एसिड क्लोराइड है, ये अल्काइल ग्रुप पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो इसकी क्या करनी है, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और BaSO4 के साथ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, RCHO बन जाएगा प्लस HCl। ठीक है, ये RCHO जो बन गया, दैट मीन्स कि ये जो अल्काइल ग्रुप था और ये CO था, ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ क्या हुआ, ये क्लोरीन रिप्लेस हो गई है, इसकी जगह क्या आ गया, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आकर यहां ऐड हो गई, क्लोरीन चली गई इस H के पास, HCl बन गया। ये तो एक H और ये Cl निकल गई, H इसके साथ आके, जस्ट बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, क्लोरीन हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन दे देनी है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसी का, रोजनमंड रिएक्शन का। एग्जाम्पल है CH3COCl, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में पैलेडियम BaSO4 डालेंगे, रोजनमंड रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन दे दो, तो CH3CHO हो गया प्लस HCl। बेंजाइल क्लोराइड है C6H5COCl, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, बेंजीन और इसके ऊपर COCl। ठीक है, तो क्या करना है, हमने क्लोरीन हटा देनी है, हाइड्रोजन दे दो इसको, तो बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन और इसके ऊपर CHO ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बेंजाल्डिहाइड।
बिल्कुल सबसे सिंपल रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। आपको क्या करना है, सिर्फ क्लोरीन हटानी है और हाइड्रोजन की एडिशन कर देनी है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन की एडिशन भी होता है। सॉरी, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो रिमूव हो जाएगा ना वहां पर, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी उसकी जगह, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ प्रिपरेशन, जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो नाइट्राइल्स होते हैं, कि मैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना सकता हूं, लेकिन वो 2 स्टेप्स में होगी। कैसे होगी, कि हमने ले लिया एक नाइट्राइल, उसने लिया एक नाइट्राइल यानी आरसीएन। अब उसने क्या किया, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन करवा दी। मतलब इस नाइट्राइल की Cn की SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, तो हम उसको मिला एक इंटरमीडिएट यानी RCH डबल बॉन्ड NH। सबसे पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसकी हाइड्रेशन करेंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये सारा निकल जाएगा। तो ये RCH की जगह क्या डबल बॉन्ड होके क्या आ गया, O आ गया, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीजन आ गई, इसकी जगह पर NH ग्रुप निकल गया, तो हमें मिल गया RCH। ठीक है, यानी अल्टीमेटली देखो RCN से RCHO मिला, ठीक है, N हटा, उसकी जगह HO लग गया। लेकिन इसके अलावा यहां से क्या होता है कि अगर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी डिबल H, जिसको कॉमनली बोला जाता है डिबल H, डाई आइसोब्यूटाइल, Al फॉर एल्यूमिनियम एंड H फॉर हाइड्राइड, अगर ये ऐड कर दिया जाए, तो ये डिबल H क्या कह रहा है कि जो स्टीफन ने किया वो मैं भी कर सकता हूं। यानी डिबल H क्या करेगा, वो भी RCN को सीधा RCHO में कन्वर्ट करेगा, यानी वो खुद ऐड हो जाएगा वहां पे और इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन वो उसको कह रहा है स्टीफन को कि तूने तो सिर्फ इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, मैं तो इस नाइट्राइल के बजाय इस COOR ग्रुप को, कौन सा ग्रुप होता है ये कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है, तो इस एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, ना कि नाइट्राइल को, बल्कि एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो RCOOR को डिबल H ने क्या किया, RCHO में कन्वर्ट कर दिया। अब आप कहो कि डिबल H होता क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा ऐसे, यानी ये एल्यूमिनियम रहा, इसने क्या किया 3 बॉन्ड बनाने हैं। अब एक तो बनाया उसने हाइड्राइड के साथ, बाकी 2 किसके साथ बनाएगा, आइसोब्यूटाइल के साथ, क्योंकि 2 आइसोब्यूटाइल है ना, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको पता है क्या होता है, CH2 CH CH3 CH3, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है, दोनों साइड लगा दो तो ये डिबल H बन गया। अब इस डिबल H ने क्या किया, RCN को RCHO में कन्वर्ट कर दिया, RCOOR को भी RCHO में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट एक कॉमन रिएक्शन कर रहे हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, कि अगर सपोज करो आपको ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN, जस्ट आपको क्या करना है, CN की जगह पर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, मतलब इस N को हटाओ, HO लगा दो, बाकी का कंपाउंड एज इट इज कर दो। सेम यहां पर भी आ जाओ, इसमें भी क्या किया, CH3 ये क्या है हमारे पास, COO ग्रुप आ गया बीच में, मतलब एस्टर ग्रुप आ गया। अब यहां से एस्टर का क्या होगा, CH3 CH2 9, यानी 9 CH2 ग्रुप्स लग गए, COO C2H5। इसने क्या करना है, यहां से क्या किया, देखो ऊपर जो कॉमन रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसमें क्या क्या था, RCOOR से CHO, यानी ये C के बाद का ये OR ग्रुप रिमूव हो गया यहां से। तो यहां से क्या करना है, इस CO के बाद में, यानी इस C के बाद में ये पूरा ग्रुप यहां से रिमूव कर दो पूरा, तो इसका बन गया CH3 CH2 9, और इसके साथ क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा जस्ट, यानी इस O को रहने भी दे, अगर हम सिर्फ इस R ग्रुप को हटा दो, क्योंकि O तो रहना है ना, एक ऑक्सीजन तो चाहिए इसको, इसलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो आपको क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा कि कन्वर्ट करो CH3 CH2 CH2 Cl को CH3 CH2 CH2 CHO। अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखो कि
यहां पर तो आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड था, बट यहां पर आपके पास एक 4 कार्बन कंपाउंड आ गया। तो हम इस टाइप की रिएक्शन को क्या करते हैं? स्टेप अप रिएक्शन। एक हमने पढ़ी थी स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन कौन सी होती है? जब हमारे पास यहाँ पर जितने रिएक्टेंट में कार्बन हो उससे एक कम हो जाए तो वो स्टेप डाउन होती है। यहाँ पर क्या है? ये स्टेप अप रिएक्शन है, क्योंकि एक कार्बन को इंक्रीज कर देना है। तो जब भी आपको स्टेप अप रिएक्शन करनी है तो याद कर लो कि आपको केसीएन की एडिशन कर देनी है। तो जब आप इस रिएक्टेंट में केसीएन डालोगे तो वो क्या करेगा? इस सीएल को निकालकर सीएन खुद आ जाएगा और केसीएल बन जाएगा रिमूव। अब जब ये सीएन आ गया, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि या तो डबल एच ले लो या फिर सिंपल स्टीफन रिएक्शन के इंटरमीडिएट ले लो, यानी SnCl2 और HCl। तो सीधा क्या हो जाएगा? ये नाइट्राइट हटके CN की जगह CHO ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है। तो जब भी आपको स्टेप अप रिएक्शन करनी है तो आपको क्या करना है? KCN की एडिशन करके पहले नाइट्राइल बना लो और फिर स्टीफन रिएक्शन से एल्डिहाइड बना दो। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ रिएक्शन, सिक्स्थ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन